slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow. देखिए क्या है, एक क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इफ। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जेई 25 का क्वेश्चन है। नो सॉल्यूशन का मतलब है डेल्टा तो जीरो होगा बट डेल एक्स या डेल वाई या डेल जेड में एटलीस्ट वन नॉन जीरो होगा। इस तरह के क्वेश्चन के एक लॉजिक होते हैं, यानी लेमडा वाला वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू में नहीं आएगा, ये हटा दो, और म्यू वाली वैल्यू इक्वल टू में नहीं आ सकती, ये हटा दो। इसका मतलब या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन डी है, ये पक्का हो गया। अब आप हो सकता है केवल डेल्टा से ही कर ले, तो सबसे पहले लेमडा वाली इक्वेशन को ऊपर लिख दो, 1 5 लेमडा 1 2 5 1 1 1, दिस शुड बी जीरो। 2 - 5 तो ये हो गया -3, 5 - 1 तो ये हो गया -4, तो -20, प्लस लेमडा के लिए करोगे तो माइनस लेमडा, ये देखिए पहले तो ये देखिए 2 - 5 तो -3 आ गया। फिर आपने इस 5 के लिए किया तो 5 - 1 4, तो प्लस का आएगा ये। और अब लेमडा के लिए किया तो माइनस का लेमडा इक्वल टू जीरो, यानी लेमडा इक्वल टू 17। अब ध्यान दो, लेमडा ये 15 है तो ये भी खत्म, ये आ गया लेमडा 17। अब आपको डेल एक्स या डेल वाई निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आप स्मार्ट स्किल यूज करके जेई के क्वेश्चन को बहुत ही फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जेई का 25 का कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देखते हैं, टू नंबर्स k1 एंड k2 आर रेंडमली चूजन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ i की पावर k1 प्लस i की पावर k2 इज नॉन जीरो, मतलब इसका रिजल्ट नॉन जीरो, ओके। अब आपको पता है कि आयोटा की पावर अगर 4n है तो 1 मिलता है, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 है तो आयोटा मिलता है, 4n प्लस 2 है तो -1 मिलता है, और 4n प्लस 3 है तो माइनस आयोटा मिलता है। मतलब आयोटा के 4 तरह के रिजल्ट पॉसिबल है बस। इसका मतलब एक बात पक्की हो गई कि अगर हम टोटल बात समझें तो 4 रिजल्ट इसके होंगे, 4 इसके, टोटल 16 पेयर्स बन सकते हैं, पहले तो ये समझे। अब ये जीरो कब कब मिल सकता है, जब 1 और -1 हो या -1 और 1 हो, आयोटा और माइनस आयोटा हो, और माइनस आयोटा और आयोटा हो, यानी 4 केसेस ऐसे हैं जब जीरो मिल सकता है। तो मैं अगर केवल जीरो की बात करूं तो आप बोलते हैं 4/16 यानी 1/4, पर नॉन जीरो की बात करूं तो आप बोलते हैं 1 - 1/4 मतलब 3/4। समझिएगा कि K1 और K2 की कुछ भी वैल्यू ले लो, ये क्योंकि आपको लिखा है K1 K2 रेंडमली चूजन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर है। अब मान लो कि सपोज ये आयोटा हुआ, 1 लिया आपने, और ये आपने सपोज लिया 3, तो ये मिल गया आयोटा माइनस आयोटा। तो 4 केसेस इसके, 4 इसके हैं, तो 4 4 16 टोटल केसेस हुए। उन 16 केसेस में 4 ऐसे हैं जब रिजल्ट जीरो होगा, तो करेक्ट आंसर विल बी 3/4। देखिए जेई 24 का एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है जरा देखिएगा। अ कंपनी हैज टू प्लांट ए एंड बी टू मैन्युफैक्चर्स मोटरसाइकिल्स, 60% मोटरसाइकिल आर मैन्युफैक्चर्स एट प्लांट ए, ठीक है। प्लांट ए से 60% मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर्स होती है, एंड द रिमेनिंग आर मैन्युफैक्चर्स, मतलब बी से मैन्युफैक्चरिंग होती है 40%, ये मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई। 80% ऑफ मैन्युफैक्चर्स प्लांट ए आर रेटेड स्टैंडर्ड, 80% टॉप क्वालिटी है, ठीक है। वाइल 90% ऑफ द मोटर, और इसकी 90% की टॉप क्वालिटी है, ओके। अब मोटरसाइकिल पिक्ड अप रेंडमली, मतलब बाइस थ्योरम में जैसे ये पता चला, रेंडमली फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन इज टू फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी, आपने देखा कि स्टैंडर्ड क्वालिटी की आई। इफ पी इज द प्रॉपर्टी दैट इज वाज मैन्युफैक्चर्स एट प्लांट पी बी, देन 126 पी क्या होगा, ओके। तो अगर मैं बोलूं पहले, इस तरह के क्वेश्चन का बड़ा प्यारा तरीका होता है कि पहले तो टोटल केसेस बताओ। प्लांट ए की मैन्युफैक्चरिंग है 60/100, और गुड क्वालिटी 80/100, प्लस प्लांट बी की 40/100, गुड क्वालिटी 90/100। अब वो प्लांट बी की हो तो प्लांट बी को भाई ऊपर लिख दो आप। ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है
और बिल्कुल सॉल्व मत करो, पहले 100 100 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास एक तरह से मिला 40 इंटू 90 अपॉन 60 इंटू 80 प्लस 40 इंटू 90। अच्छा, इसमें भी 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 36, ये हो गया 48, ये हो गया 36। यस और नो? अब उसके साथ 126 पी पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पहले बताओ, ये हो गया 36 अपॉन 84, राइट? 36 अपॉन 84। अब आपको ये बताना है कि ये आ गया P, दिस इज P। अब आपसे पूछा क्या है, बस आप अगर वो ध्यान दोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 36 बाय 84 कैंसिल कर दो, चाहो तो 6 से कैंसिल कर दो, 6 बाय 14 मतलब 3 बाय 7। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 126p, इसका मतलब 126 और p की वैल्यू रखी 3 बाय 7, तो 3 बाय 7 तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 बन जाए 7, ये 5 इंटू 3 यानी 54 इज आर राइट आंसर। 54 राइट आंसर है।